नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जलने पर कैसे करें घर पर उपचार। शरीर के किसी अंग का आग या ताप में जल जाना बेहद तकलीफदेह होता है। कई बार खाना बनाते वक्त गर्म पानी से या फिर बिजली के किसी उपकरण से जल जाने पर त्वचा पर फफोले हो जाते हैं, जो आपकी तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं। जलने पर तुरंत अस्पताल तो नहीं जाया जा सकता। अगर जले हुए हिस्से में तुरंत उपचार नहीं किया जाए तो वह आगे चलकर काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जले हुए भाग का इलाज तुरंत घरेलू नुस्खे अपनाकर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जलने के कारण। जैसे हम केवल आग से ही नहीं बल्कि गरम तेल, गरम पानी, गरम दूध या फिर किसी अन्य गरम पेय पदार्थ या फिर गरम बर्तन पकड़ने के कारण भी जल सकते हैं। अधिकतर घरों में खाना पकाते समय महिलाएं या बच्चे आग की चपेट में आ जाते हैं। आग या किसी गरम वस्तु की चपेट में आकर जल जाते हैं। कई बार आग की भट्टियों, होटलों पर काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी या लोहे के काम करने वाले, वेल्डिंग मशीन पर काम करने वाले लोग भी अक्सर जल जाते हैं। जलने पर सबसे पहले यह देखना चाहिए कि शरीर का कितना हिस्सा जला हुआ है और वह कितना गंभीर है। उसी हिसाब के अनुसार से उसका उपचार करें। अगर शरीर ज़्यादा जल गया हो तो प्राथमिक उपचार के साथ साथ तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे त्वचा के जलने के स्तर के बारे में। त्वचा 3 तरह से जलती है। नंबर 1 फर्स्ट डिग्री बर्न, नंबर 2 सेकंड डिग्री बर्न और नंबर 3 थर्ड डिग्री बर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न की। इस तरह के स्तर में त्वचा हल्के से लेकर बहुत गंभीर प्रकार से जल सकती है। जब शरीर का कोई पार्ट कम जलता है तो इसे फर्स्ट डिग्री बर्न यानी प्रथम श्रेणी का जलना कहते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में डॉक्टर की तब तक कोई खास जरूरत नहीं होती जब तक कि जलने का असर ऊतकों पर ना पड़ा हो। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस यानी त्वचा की सबसे ऊपरी परत ही प्रभावित होती है। नंबर 2 सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न में डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी होता है। इसमें घाव में दर्द होता है और जले हुए भाग में सूजन और लालिमा आ जाती है। अगर घाव 3 इंच से बड़ा हो या त्वचा की अंदरूनी परत तक हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार के घाव को ठीक होने में 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लग जाता है। जलने पर त्वचा का बाहरी परत यानी एपिडर्मिस और अंदरूनी परत यानी डर्मिस दोनों क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार के जलने में जली हुई जगह पर दर्द, लालिमा, सूजन और फफोले हो जाते हैं। अगर घाव जोड़ों पर हुआ है तो उस हिस्से को हिलाने डुलाने में तकलीफ भी होती है। साथ ही शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। जलने की ऐसी स्थिति को सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। नंबर 3 थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में भी डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें त्वचा की तीनों परत पर जलने का असर होता है। इससे त्वचा सफ़ेद या काली पड़ जाती है और सुन्न पड़ जाती है। जले हुए स्थान के हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और तंत्रिकाओं के सिरे नष्ट हो जाते हैं। तंत्रिकाओं के नष्ट होने से दर्द, फफोले और सूजन की शिकायत नहीं होती है। इससे रक्त संचरण बाधित हो जाता है। यदि व्यक्ति 80 से 90% जल जाता है तो व्यक्ति के जीवित बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे जलने पर क्या करें। जलने पर सबसे पहले उस पर ठंडा पानी डालिए। अच्छा तो यह रहेगा कि जले हुए अंग पर नल को खुला छोड़ दें। इसके बाद आप जले हुए अंग पर वैसलीन लगाएं। इससे घाव की जलन खत्म हो जाएगी। आप प्राथमिक उपचार के तौर पर जले हुए अंग पर सॉफ्रामाइसिन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिल्वरेक्स या बर्नॉल का लेप भी लगा सकते हैं। जलने पर मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही दवाओं का सेवन करें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल या एंटीबायोटिक क्रीम है तो आप उसे भी जले हुए भाग पर लगा सकते हैं। एलोवेरा घाव भरने के साथ ही त्वचा को ठंडक भी देता है। घाव के ऊपर ढीली पट्टी या ना चिपकने वाली पट्टी बांध लें ताकि घाव हवा से बचे और दर्द कम हो। जख्म के थोड़ा सूखने पर सूखी पट्टी को ढीला करके बांधें ताकि गंदगी और संक्रमण ना फैले। इसके अलावा अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल गया है
और उसकी सांस नहीं चल रही है तो आप उसके सीने पर पंप करें, यानी CPR दें। जलने के बाद संक्रमण फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं। आप जिस स्थान पर हैं यदि वहां आग लग गई है तो आप फर्श पर लेट जाएं और धुएं की परत से नीचे रहने की कोशिश करें। अगर आग पूरे स्थान पर फैल रही है तो घबराएं नहीं, खुद पर काबू रखें और बाहर निकलने की कोशिश करें। अब हम जानेंगे जलने के लिए घरेलू टिप्स। नंबर 1, केला। घर में अक्सर केला रखा होता है। ये एक ऐसा फल है जो हर तरह से हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। हाथ जलने पर तुरंत केले का गूदा मसलकर उस स्थान पर लगाएं और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 2, शहद। शहद यानी हनी, ये भी जलने पर बहुत ही लाभकारी होता है। हनी को जलने वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर तक या तब तक रखें जब तक कि हाथ की जलन खत्म नहीं हो जाती। नंबर 3, अनार। अपने घर के बाहर से अनार की कुछ पत्तियां तोड़ लाएं और उसे पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसे जलने वाले भाग पर लगा दें। ऐसे दिन में कई बार करने पर जल्द आराम मिलेगा। नंबर 4, पुदीना। पुदीना अपने मिंट के लिए जाना जाता है। जलने पर पुदीना की पत्तियों को पीसकर उस जगह पर लेप लगाएं। दिन में ऐसा कई बार करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नंबर 5, तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा सिर्फ आंगन की शोभा ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह एक औषधि का भी काम करता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर तुलसी को एक दवा के रूप में मानते हैं। इस औषधि का फायदा जलने के वक्त भी उठाया जा सकता है। जली हुई त्वचा पर तुलसी का रस लगाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। इससे जलन भी चुटकियों में दूर होती है और निशान भी नहीं पड़ते हैं। नंबर 6, हल्दी। जलने के निशान को सही करने के लिए किचन का मसाला बहुत ही काम की चीज़ है। हालांकि आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आप जलने वाली जगह पर हल्दी लगाएंगे तो आपकी जलन भी सही हो जाएगी और भविष्य में कभी भी निशान नहीं बनेगा। जलन में कम से कम 2 से 3 बार हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर लगाएं, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। नंबर 7, एलोवेरा। जलने पर एलोवेरा काफ़ी फायदा पहुंचाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर आप इसके गूदे का प्रयोग जले हुए स्थान पर करें। इसके लिए आप सबसे पहले पानी या दूध से घाव को साफ कर लें। उसके बाद आप उस जगह पर एलोवेरा जेल को लगाएं। नंबर 8, आलू। जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका लगाकर रखने से भी जलन में काफ़ी राहत मिलती है और इससे ठंडक भी मिलती है। इसके लिए आलू को 2 भागों में काटकर उसी जख्म पर रख दें। जलने के तुरंत बाद यह करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। नंबर 9, टी बैग। जले हुए स्थान पर टी बैग रखने से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए टी बैग को फ्रिज या ठंडे पानी में कुछ देर रखें। इसके बाद आप उसे घाव पर रखें। इसमें टैनिक अम्ल होता है जो घाव की गर्मी को कम करके उसे ठीक करने में मदद करता है। नंबर 10, तिल। तिल का उपयोग भी जलने पर राहत पहुंचाने में बहुत सहायक होता है। तिल को पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन और दर्द नहीं होगा। तिल लगाने से जलने वाले हिस्से पर दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 11, नमक। जलने पर तुरंत पानी में नमक डालकर गाढ़ा घोल बनाएं और आप जले हुए स्थान पर इसे लगाएं। इससे ठंडक भी मिलेगी और त्वचा पर फफोले भी नहीं पड़ेंगे। नंबर 12, मीठा सोडा। जले हुए स्थान पर मीठा सोडा डालकर रगड़ने से भी फफोले नहीं पड़ते हैं और जलन भी नहीं होती है। नंबर 13, बरगद के पत्ते। बरगद के कोमल पत्तों को गाय के घी में पीसकर लगाने से जलन खत्म हो जाती है और जख्म भी जल्दी भर जाता है। नंबर 14, इमली की लकड़ी। इमली की लकड़ी को जलाकर उसकी राख नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से जलने का जख्म ठीक हो जाता है। नंबर 15, मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्तों को पानी या सरसों के तेल के साथ पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से भी बहुत फायदा मिलता है। नंबर 16, टमाटर। हाथ पैर आदि स्थानों पर जल जाने पर तुरंत टमाटर के स्लाइस कट करके इसे सूखने तक जले हुए जगह पर रखें। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 18, तारपीन का तेल। जलने पर तारपीन का तेल और कपूर बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं, इससे भी बहुत राहत मिलती है। नंबर 18, गाजर। गाजर को पीसकर जले हुए हिस्से पर लगाने से भी आराम मिलता है। नंबर 19, नारियल का तेल। जलने पर नारियल का तेल लगाएं, इससे जलन भी कम होगी और आराम भी मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे जलने पर क्या नहीं करना चाहिए।
जलने पर सूरज की तेज रोशनी से बचना चाहिए। टूथपेस्ट का उपयोग जलने पर नहीं करना चाहिए। जली हुई जगह पर रुई मत लगाइए, क्योंकि रुई जले हुए हिस्से पर चिपक सकती है, जिसके कारण जलन होती है, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जले हुए मरीज को एक साथ पानी मत दीजिए, बल्कि ORS का घोल पिलाइए, क्योंकि जलने के बाद आदमी की आंत काम करना बंद कर देती है और पानी सांस नली में फंस सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। कोशिश यह कीजिए कि जलने वाले हिस्से पर फफोले ना पड़ें, क्योंकि फफोले पड़ने से संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गंभीर रूप से जलने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कोई भी जला हुआ कपड़ा या दूसरी चीज़ अगर शरीर से चिपक गई है तो उसे ना निकालें। गंभीर रूप से जले घाव पर कोई मलहम, क्रीम, तेल या मक्खन ना लगाएं। फफोला और मृत त्वचा को ना छेड़ें, इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति गंभीर रूप से जला है तो उसे कुछ भी ना खिलाएं। गंभीर रूप से जले हुए अंग या शरीर को पानी में ना डुबोएं। जले हुए व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया ना रखें। अगर जलने से श्वास नली प्रभावित हुई होगी तो इससे सांस मार्ग बंद हो सकता है। घाव पर मक्खन या बर्फ ना लगाएं, इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि स्किन के टिश्यू नष्ट हो जाएंगे। गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में उस भाग पर पानी ना डालें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान और कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर गिरकर ब्लड फ्लो को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे जलने से कैसे करें बचाव। आमतौर पर जलने से बचने के लिए यह तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे चूल्हे या गैस पर खाना बनता ना छोड़ें। खाना बनाते समय मजबूत दस्तानों का प्रयोग करें, जिससे आपके हाथ और कलाई कवर रह सकें। गर्म तरल पदार्थों को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। खाना बनाते समय कभी भी ढीले कपड़े ना पहनें, ऐसे कपड़ों में आग आसानी से लग सकती है। जल्दी जल जाने वाले पदार्थों को भट्टी या हीटर से दूर रखें। यदि धूम्रपान करते हैं तो घर के अंदर या बिस्तर में धूम्रपान ना करें। रसायनों, लाइटर और माचिस को बच्चों से दूर रखें। किचन में सिंथेटिक कपड़े ना पहनें। वाटर हीटर का तापमान 120 डिग्री या उससे कम सेट करें। खाना बनाने के बाद गैस का नॉब जरूर बंद कर दें। बच्चों को किचन में अकेला ना छोड़ें। गर्म खाना और तरल पदार्थों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, अब हम जानेंगे विशेष इलाज वाली परिस्थितियां। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई है तो इसके लिए आप क्या करें। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई है और वो व्यक्ति जल रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो आग होती है वो हवा के कारण बढ़ती जाती है। उस व्यक्ति को आप एक कंबल या कोट या फिर गलीचे में उस व्यक्ति को लपेट दें, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में लगी हुई आग बुझ जाएगी। लेकिन याद रखें कि खुद को आग से बचाते हुए कंबल को अपने सामने रखते हुए पकड़ें। और जिस व्यक्ति को आग लगी हुई है वह बहुत ही डरा हुआ होगा। वह व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ सकता है और आग फैला भी सकता है, या फिर वह बाहर की तरफ भाग सकता है, जहां आग तेज हवा के संपर्क में आके और तेज गति से फैलेगी। इसलिए पीड़ित को एक जगह पर रहने के लिए प्रेरित करें, और जब एक बार आग बुझ जाए तो आप उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। अब हम बात करेंगे करंट लगने पर क्या करें। जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसके पास जाने से पहले जहां से करंट आ रहा है उसे बंद कर दें और प्लग को हटाएं। इसके बाद आप उस व्यक्ति के पास जाएं। यदि पीड़ित पानी में हो तो खुद को उससे दूर रखें। पानी बिजली का सुचालक है, इसी कारण से पीड़ित को हाथों के नीचे से ना पकड़ें। करंट लगने पर पीड़ित की सांस की जांच कर लें। करंट छाती के जरिए अंदर जा सकता है और दिल को रोक सकता है, जिससे सांस लेना बंद हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो मुंह से सांस देना तुरंत शुरू कर दें और दिल पर बार बार दबाव दें। इसके बाद आप मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।